दोस्तों, महादेव जी को आम लोगों से दूर पहाड़ों पर रहना पसंद है। कहते हैं कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। कहते हैं कि ये एक चमत्कारी पर्वत है और बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसकी महिमा अनुपम है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और इसकी मान्यता है कि ये पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है, जिसे अजय पर्वत भी बोला जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके शिखर को अब तक कोई फतह नहीं कर पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई मानता है कि ये एक पिरामिड है, तो कोई कहता है कि कैलाश अंदर से एक खोखला है। तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। अभी तो नासा भी दावा कर चुका है कि उन्होंने गूगल के द्वारा कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा है। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। नंबर 5। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी रीजन माना जाता है। एक्सिस मुंडी रीजन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक अजीब बात यह भी है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल से दूरी का ठीक 2 गुना है। कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया गया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान है, लेकिन यह पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया के होने के भी दावे किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। और वो बात जो इस जगह को और रहस्यमयी बनाती है वो है यहाँ पर दिखने वाले येती, यानी कि हिम मानव। यहाँ कई बार देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी पहचान प्राचीन आदि मानव से की जाती है। नंबर 2। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का सेंटर पॉइंट है तथा कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरफ से मणिक यानी रूबी, तीसरी तरफ से स्वर्ण यानी गोल्ड तथा चौथी तरफ से नीलम यानी कि सफायर का बना हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है। और होगा भी कैसे, क्योंकि महादेव जी की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम भी होता है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी, ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। है ना कितनी रहस्यमयी बात। नंबर 3। कैलाश का अगला रहस्य है यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है। वहाँ पर समय तेजी से बीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई उस पर चढ़ नहीं पाया तो इस बात को कैसे मान ले कि वहाँ समय तेजी से चलता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप जाने वाले लोगों के द्वारा और कई रिसर्चर्स के द्वारा ये पाया गया कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार साइबेरियन माउंटेनियर्स का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे एक निश्चित सीमा से ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन तुरंत ही वो सब कुछ दशक बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और 1 साल के अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई और वैज्ञानिक इसका कारण अभी तक समझ नहीं सके। नंबर 4। दोस्तों, कैलाश पर्वत को और रहस्यमयी बनाता है कैलाश पर्वत के पास ही 2 झीलें, मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। मानसरोवर झील, ये झील 320 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है। मानसरोवर झील का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील भी अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं।
कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड नाम की एक और झील भी है। माना जाता है कि गौरी कुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, इस झील के एकदम पास में राक्षस ताल नाम की झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल, जो इसके एकदम पास में स्थित है, इसके पानी में शांत मौसम होने पर भी हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3 से 4 बजे रहस्यमयी रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता नहीं चल सका है। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं। इसकी सतह पर बर्फ जमी रहती है, मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, एक मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध जोगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की। मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, पर मिलारेपा ने खुद कभी इसकी पुष्टि नहीं की। पर भगवान शिव के मर्जी के बिना ना इस पर कोई चढ़ पाया है और ना ही कोई चढ़ पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रहे। इसलिए सन 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद से कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बना रहा। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में, जो आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्या उसके ऊपर ना ही कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही कोई हवाई जहाज। पर गूगल द्वारा जो उन्होंने देखा, उसे देखकर इनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा तो वहाँ पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनने में थोड़ा ये हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कैलाश पर्वत की ये तस्वीरें गूगल पर भी मौजूद हैं। आप खुद जाकर चेक भी कर सकते हैं। ईश्वर है तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो पवित्र आचरण के हैं, ना प्यार, ना तपस्या और ना ही आध्यात्मिक जीवन शैली हमारे आसपास हैं। जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं,